आप सब जानते हैं कि जब भी डेटा के बारे में बात होती है तो उसकी 4 डायमेंशंस को हमेशा हम सामने रखते हैं जब भी डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक डेटा मौजूद है। अगर इस डेटा को अच्छे तरीके से समझना है और इसको एनालाइज़ करना है एज़ अ डेटा एनालिस्ट, तो हम क्या-क्या करते हैं? सबसे पहले इसकी कंपोज़िशन को देखते हैं, जिसको हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ लिया हुआ है, कंपोज़िशन, ठीक है? कि डेटा में क्या है, कितना है, कहाँ से डेटा आया, डेटा क्या है, किस बारे में है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन जितने भी हैं डेटा के, वो इसके अंदर मोस्टली हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? एंड देन सेकंड पिलर जो इसका होता है या सेकंड डायमेंशन होती है, इसको हम बोलते हैं डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? और फिर थर्ड आता है, जिसको हम कहते हैं कंपैरिज़न, ये ऊपर-नीचे हो सकते हैं, इट्स फाइन, कंपैरिज़न एंड रिलेशनशिप, ठीक है? तो अब हम जिस बारे में बात करेंगे, दैट इज़ दिस वन, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है? तो बड़ा आसानी के साथ आपके सामने मैं एक छोटी-सी ये इमेज रखता हूँ। इसके बारे में हम देखते हैं कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे हेल्प आउट करती है एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली है क्या? पैटर्न जो अभी फ़ातिमा ने बात की, जब वो बता रही थी हमें कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। ये पैटर्न होते हैं और शेप होती है। पैटर्न्स और शेप। पैटर्न किसमें आएगा? जब आप कैटेगोरिकल डेटा की बात करते हैं, यूजुअली पैटर्न्स उसके अंदर आते हैं। शेप्स आती हैं जब आप न्यूमेरिक डेटा की बात करते हैं और इन दोनों चीज़ों को मैं आपको समझाऊँगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ये अपने माइंड में सिर्फ रखें। दैट अब ये क्या है? द पैटर्न्स और शेप दैट डेटा पॉइंट्स फॉर्म अक्रॉस अ रेंज। डेटा पॉइंट्स क्या चीज़ हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर सेल के अंदर जो एक वैल्यू आती है उसे डेटा पॉइंट कहते हैं, ठीक है? जब एक शीट होती है उसके सेल्स के अंदर जब वैल्यूज़ आ रही हैं उसे हम कहते हैं डेटा पॉइंट। साथ बेटा अपना कैमरा ऑन करें यहाँ पे। तो डेटा पॉइंट जो है हम आपको समझ आ गई होगी कि एक डेटा पॉइंट जैसे मैं हस्सान से पूछता हूँ उनका नाम क्या है? वो कहेंगे हस्सान, तो ये एक डेटा पॉइंट है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपकी एज क्या है? तो वो जो एज है फॉर एग्ज़ाम्पल 13 इयर्स ओल्ड है, तो वो एज होगी एक डेटा पॉइंट यानी कि वो जो 13 है वो एक डेटा पॉइंट है, ठीक है? सो डेटा पॉइंट्स फॉर्म अक्रॉस अ रेंज, ठीक है? ए रेंज के अगेंस्ट जब डेटा पॉइंट्स एक शेप बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है? और ये ज़्यादातर वैल्यूज़ की होती है। अब वैल्यूज़ क्या हैं, इसको हम समझते हैं। हमारे पास कीवर्ड्स आ रहे हैं पैटर्न, शेप, डेटा पॉइंट्स, रेंज एंड वैल्यूज़, ठीक है? शोइंग हाउ फ्रीक्वेंटली ईच वैल्यू अकर, ये आपने बात याद रखनी है, हाउ फ्रीक्वेंटली, कितनी तादाद में या कितनी दफ़ा कोई चीज़ आ रही है, ठीक है? इसकी एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊँगा और फिर हम इसको समझेंगे भी। पैटर्न, शेप, डेटा पॉइंट, फॉर्म अक्रॉस अ रेंज एंड वैल्यूज़। अब हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न की। आपको याद है हमने कल एक पाई चार्ट बनाया था पिछले लेक्चर में, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से 20% जो थी, वो फीमेल थी, बाकी 80% हमारे पास मेल्स आ रहे थे। इफ वी से दैट 60-40 भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या था, एक पैटर्न शो हो रहा था कि हमारी क्लास में फीमेल्स कितनी हैं, राइट? ये एक पैटर्न था। तो पैटर्न आपके पास यूजुअली शो करता है कि आपके डेटा के अंदर कौन-सी चीज़ कितनी है। खैर इसको हम दोबारा से देखेंगे। शेप की जब बात की जाए, अब मैं आपसे पूछूँगा, आपने अपनी ऐज बतानी है, आपको मैं शेप यहाँ पे ड्रॉ करके बताने वाला हूँ, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे है ऐज और हम इसको चेक करते हैं कि किस तरीके से कितनी दफ़ा आ रही है। यहाँ पे हम कर रहे हैं काउंट, ठीक है? कौन कितनी दफ़ा आ रहा है और यहाँ पे आ रही है ऐज, राइट? तो यहाँ से हम इसको एक प्लॉट के ऊपर ड्रॉ करते हैं। प्लॉट क्या होता है मैं आपको ये भी समझाऊँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आप सिर्फ़ ये समझें कि ये है 10, 15, 20, 30, 40, 50, ठीक है? सो आपने अपनी ऐज लिखनी है। एक ऐज हमारे पास आ गई 11, 11 का मतलब है यहाँ पे 1 पॉइंट आया और फिर 10 है, 10 पे 1 पॉइंट आ गया। फिर आ गया जी हमारे पास, जी बताइएगा अपनी एजेस। डायरेक्ट मैसेजेस के अंदर आ रही है, डोंट वरी अबाउट दैट, वरी रहा। ओके, तो हमारे पास बाकियों की भी एज आ रही हैं, राइट? 12, 12 पे 2 आ गए पॉइंट्स, 14, 14 पे आ गया 1 पॉइंट, एक आ रहा है हमारे पास 30 पे पॉइंट,
एक आ रहा है हमारे पास अगेन 12 पे। तो आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये सारा डेटा हमने ड्रॉ कर दिया, जिसकी जितनी एज थी, यहाँ पे काउंट है। 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 दफ़ा जो चीज़ आ रही है वो चीज़ हम दिखा रहे हैं। अब आपने गौर करनी है एक बात पे, अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूँ, तो ये शेप बन रही है ना, अगर आप गौर करें। सो आई विल डू इट अगेन। ये वाली शेप आपके पास बन रही है, ठीक है? अब इसी शेप को मैं थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। ये शेप जो मैंने बनाई है, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रही है, लाइक दिस, ठीक है? ऐसे ही है ना? ये वाली शेप है। हमने डेटा को ड्रॉ किया और हमारे पास ये शेप आ गई, व्हिच इज़ दिस वन। अब यहाँ से इन शेप्स में देख के आपने बताना है कि ये कौन-सी शेप है। ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये कौन-सी शेप है? नॉर्मल है, राइट स्क्यूड है, लेफ्ट स्क्यूड है, यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है या बाइमॉडल? नॉर्मल, राइट स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड, यूनिफ़ॉर्म और बाइमॉडल? राइट स्क्यूड, ठीक है? राइट स्क्यूड स्क्यूड या पॉज़िटिव स्क्यूड इसे बोलते हैं, ठीक है? बात समझ आई? इस तरीके से आपके डेटा की शेप बनती है और यही डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है। आप जब डेटा को ड्रॉ करें और आपके पास शेप आ जाए, ठीक है? अब आपको कैसे पता ये राइट स्क्यूड है? क्योंकि एक एज पॉइंट हमारे पास यहाँ पे 30 पे आ रहा है और बाकी यहाँ पे आ रहे हैं। तो इससे एक अंदाज़ा हमें मिलता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की एज इतनी है, लेकिन 1-2 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज इस पॉइंट में आ रही है। ठीक है? बात समझ आई? अब इसको एक और तरीके से देखते हैं। राइट स्क्यूड का मतलब क्या है? इस शेप को याद कैसे रखना है कि मैंने ये राइट स्क्यूड है? आप जब भी किसी छोटे बच्चे को बोलते हैं ना कि माऊं बिल्ली बन के दिखाओ, वो क्या करता है? तो पता है आपको? वो यहाँ से ऐसे करके अपनी आँखें दबाते हैं। ऐसे करके करते हैं ना? तो ये आप यही समझ लें, ये स्क्यू है। ठीक है? जब आप एक प्लॉट को राइट साइड से स्क्यू करते हैं, यानी कि दबाते हैं, या उसकी शेप थोड़ी-सी पिचकी हो जाती है, तो वो राइट स्क्यूड है। प्लॉट की राइट साइड। अगर प्लॉट की लेफ्ट साइड स्क्यू होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट स्क्यूड। ठीक है? ये देखें, वही चीज़ आ रही है यहाँ पे, ये राइट स्क्यूड है। और अगर हम यहाँ पे इस चीज़ में देखें, तो ये लेफ्ट स्क्यूड है। ठीक है? बात समझ आ गई? लेफ्ट यानी कि ये लेफ्ट वाली साइड से यहाँ से पिचका हुआ है, यहाँ से राइट साइड वाली पिचकी हुई है। तो राइट स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड। शेप की समझ आ गई इन दोनों की? ठीक है? अगर आपकी शेप कुछ इस तरीके से हो जो एक बेल कर्व बनाए, जो बरीरा ने पिछली एग्ज़ाम्पल के अंदर भी हमें बताया था, इसको बोलते हैं बेल कर्व। ये होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। आप अपनी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं ना, स्कूल के अंदर, आपने ये असाइनमेंट करनी है छोटी-सी। आपने अपनी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, आपके स्टूडेंट्स जो हैं क्लास के अंदर, मुझे उनके नेम्स नहीं चाहिए, डोंट वरी अबाउट दैट। आपने उनकी एजेस देखनी है क्या हैं, और उनकी एजेस को फिर इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है? एंड मोस्ट प्रोबेबली वो एजेस कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएँगी, ठीक है? ये आपकी एक असाइनमेंट है। या आपने इसका स्क्रीनशॉट फिर मुझे प्लॉट बना के सेंड करना है। खुद से ड्रॉ करके, मुझे नहीं चाहिए कोई भी सॉफ्टवेयर के ऊपर ड्रॉ करना, आपने खुद से ड्रॉ करना है, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ किए थे, ठीक है? ओके। और अगर आप क्लास में नहीं करना चाहते, तो अपने फ्रेंड्स में देख लें, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनकी एजेस क्या हैं, कम से कम 10 फ्रेंड्स की एजेस देख लें, वो कर लें। अगर आप होम स्कूलिंग करते हैं, तो ऑफ कोर्स अपने इर्द-गिर्द में अपनी एज के बच्चों से पूछ लें उनकी एज क्या है, तो वो राउंड अबाउट सेम फिगर होगी, ठीक है? सो इस तरीके से आपके पास आती है। तो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी पता चल गया, व्हिच इज़ दिस बेल लाइक शेप। हमें राइट स्क्यूड का भी पता चल गया और हमें लेफ्ट स्क्यूड का भी पता चल गया यहाँ से, ठीक है? राइट को पॉजिटिव स्क्यू कहते हैं, लेफ्ट को नेगेटिव स्क्यू भी कहते हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है, मैं भी आपको समझाता हूँ। यहाँ पे गौर करें, आपके पास ना जब भी आप एक्सिस ड्रॉ करते हैं, इनको बोला जाता है एक्सिस। मैथमेटिक्स के अंदर आप पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। इनको बोला जाता है एक्सिस, ठीक है? ये होता है 0 पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? 0 पॉइंट, ठीक है? ये जो सेंटर है, ठीक है? ये आपने बात याद रखनी है। और इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज़
0 से ये ऊपर वाली जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं y, ठीक है? ये होता है y एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? x एक्सिस, ठीक है? अब x और y ये दोनों आपको पता होंगे, ठीक है? अब 0 से जब राइट साइड पे आप जाते हैं ना, 0 से जब आपने राइट साइड पे जाना है, बड़ी गौर से ये बात सुननी है क्योंकि ये मैंने दोबारा से नहीं बताना आपको, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ बीइंग रिकॉर्डेड एंड यू शुड फोकस ऑन दिस। 0 से जब राइट साइड पे जाते हैं इसको पॉजिटिव x बोलते हैं, जब इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं इसको नेगेटिव x बोलते हैं, राइट? पॉजिटिव है, लेफ्ट नेगेटिव है। इसी तरीके से 0 से जब अप जाते हैं इसको पॉजिटिव y कहते हैं, 0 से जब डाउन जाते हैं इसे नेगेटिव y कहते हैं, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गई? और ज़्यादातर प्लॉट्स के अंदर हम क्या करते हैं, 0 से पॉजिटिव वाली फिगर्स को ही काउंट करते हैं, यानी कि हम ये वाला पार्ट जो है प्लॉट का उसको ज़्यादातर कंसीडर करते हैं व्हेनेवर वी आर मेकिंग सम प्लॉट्स इन डेटा साइंस। उसकी रीज़न क्या है पता है? उसकी एक मेन रीज़न है। वो मेन रीज़न ये है कि हम वैल्यूज़ को ज़्यादातर पॉजिटिव वे में कंसीडर करते हैं, एंड ऑफ कोर्स जब कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी फिर भी हम देखेंगे। अभी आपकी एज नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना? आपकी हाइट भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है? और इसी तरीके से आपकी पॉकेट मनी हो सकती है नेगेटिव में कि आपने किसी को उधार पैसे देने हो, या मम्मा ने आपको कह दिया हो ये कल का भी खर्चा पॉकेट मनी आपकी मिल गई है एंड नाउ यू वोंट हैव एनीथिंग, वो हो सकती है। सो इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव में होती हैं लाइक फाइनेंस के अंदर, और कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव में होती हैं। जब भी पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात आएगी हम इन 2 को कंसीडर करेंगे, एक्स और वाई को। बात समझ आ गई यहाँ तक एक्स वाई की? अब इसको और भी थोड़ी डिटेल में हम देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यू क्या है, जो मैंने आपको बात बताई थी। अगर हाँ, जब भी मैं ये वाली इस तरीके से एल शेप लाइन ड्रॉ करूँगा और इसके एक्सिस बनाऊँगा तो ये ऑटोमैटिकली कौन-सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये ऑटोमैटिकली वाई एक्सिस है। यहाँ तक समझ आ गई? अब वाई और एक्स एक्सिस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? वाई ऊपर को पॉजिटिव वे में बढ़ेगा क्योंकि 0 है, यहाँ से ये पॉजिटिव वे में बढ़ता है ऊपर को 1, 2, 3, 4, 5 और ये सारे पॉजिटिव हैं। जब नहीं कोई साइन होता तो कौन-सा साइन होता है? पॉजिटिव साइन, ठीक है? या प्लस का साइन होता है जब कोई भी साइन अवेलेबल ना हो। देन यू हैव दीज़ वैल्यूज़ हियर, ये जो स्केल्स हैं, ये हम इस साइड पे आएँगे तो ये पॉजिटिव एक्स होगा यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? आप इसको 10, 20, 30, 40, 50, 60 भी कह सकते हैं बेस्ड ऑन द यूनिट जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? सो ये दोनों इस जगह पे पॉजिटिव वैल्यूज़ आएँगी। ऐसे ही है? बात समझ आ गई? अब मैं आपको समझाता हूँ, पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड की बात। आपने एक बात गौर की होगी कि जब भी हम इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं, इसको प्लेन बोला जाता है, बनाते हैं 0 से इस साइड पे जो वैल्यूज़ आती हैं ये पॉजिटिव हैं, इस साइड पे जब जाएँ ये नेगेटिव हैं, ऐसे ही है? अब जब हमारे पास एक चीज़ कुछ इस तरीके से डेवलप हो रही है शेप, तो इसे पॉजिटिव स्क्यूड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जिस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ जा रही हैं उस साइड से ये स्क्यूड है। समझ आई बात की? क्योंकि इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ जा रही हैं, इस साइड से ये स्क्यू होता जा रहा है। स्क्यू मतलब पिचका होता जा रहा है, ठीक है? पिचक रहा है यहाँ से। एंड द सेम गोज़ अगर आपकी कोई वैल्यू कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और इस साइड पे पिचक रही है तो क्योंकि क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे जा रही है क्योंकि इस साइड पे नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब ये है कि कम होना। इस साइड पे वैल्यू कम हो रही है तो इस वजह से इसको नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं। ये नेगेटिव स्क्यूड है और ये आपका पॉजिटिव स्क्यूड है। बात समझ आ गई दोनों की? ठीक है? अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पे चेक करें जी। ये आपके पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कोई भी आपके पास डायरेक्शन नहीं होगी। यहाँ पे पॉजिटिव स्क्यूड यानी कि पॉजिटिव साइड से पिच की हुई चीज़, नेगेटिव स्क्यूड नेगेटिव साइड से पिच की हुई चीज़। ठीक है? अब ये तब है जब ये प्लॉट जो है एक्स एक्सिस पे आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं। ये बात गौर करनी जो मैंने एक्स और वाई एक्सिस की आपको समझाई है। एक्स एक्सिस पे आपकी वैल्यूज़ आएँगी लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ऐज, ठीक है? ऐज आएगी एक्स एक्सिस पे। यानी कि जब भी ऐज की बात होगी फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ऐज है 13 तो आई विल हैव समवेयर हियर 13, ठीक है? ऐज यहाँ पे आएगी और वाई पे पता क्या आना है? काउंट ऑफ दोज़ ऐज, काउंट।
ठीक है? फ्रीक्वेंसी या काउंट। अब ये क्या चीज़ है, इसको भी हम देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मुझे बतानी है अपनी एज अगेन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ज़्यादातर जो मुझे याद है 9, 10, 12, 12, 12 ऐसे थी, और फिर आपके पास ये एक 13 और एक थी 30, राइट? कुछ इस तरीके से, ठीक है? अब हम इसका एक प्लॉट बनाते हैं यहाँ पे। अब आपको समझ आ गई होगी। हमने एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, एज, और वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास, काउंट ऑफ दैट, काउंट, ठीक है? सो 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये वैल्यूज होगी, और यहाँ पे हम रखते हैं 10, 15, 20, बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ ताकि ये इजी हो जाए हमारे लिए। 25 और 30, ठीक है? यहाँ पे मैं रखता हूँ 10, 15, 20, 25 और 30। अब हमने क्या करना है, 9 जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो यहाँ पे आ रही है 10 से पहले थोड़ा सा, ठीक है? तो ये कितनी दफ़ा आ रही है वैल्यू, 9 इसमें कितनी दफ़ा आ रही है, चेक करें। 1 टाइम। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है? इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, 9, और कितनी दफ़ा आई है, 1। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे 9,1। याद है ना, मैंने आपको समझाई थी ये बात। 9 आई है, एक दफ़ा आई है, तो 9,1 हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है। अब इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, इसको हम वापस लेके आएंगे। सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 की। 10 कितनी टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, सेम एक दफ़ा। तो ये 10 है, ये भी 1 टाइम आ रहा है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ। फिर आता है 12। 12 कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स। तो 10 से 15 के दरमियान यहाँ पे कहीं 12 होगा, तो ये 3 टाइम्स आ रहा है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है? अब आता है हमारे पास 13। 13 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 टाइम। तो यहाँ से 13 होगा, और इसको मैं 1 टाइम यहाँ पे लिख देता हूँ। 30 कितनी दफ़ा आ रहा है, अगेन 1 टाइम। तो 30 में यहाँ से एक ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है? अब हमने इसको एक लाइन के साथ जोड़ना है, उसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लाइन होती है वो, बेसिकली जैसे आपका प्लॉट बनता है, ठीक है? सो बेसिकली ये भी एक प्लॉट है, बट इफ वी जस्ट यू नो कनेक्ट दीज विद लाइन, लाइक मैं यहाँ से ये लाइन लेता हूँ, ये ऐसे ऊपर को ले जाते हैं, ये वाली लाइन, इसको ऐसे लाते हैं, और ऐसे लाने के बाद हम ऐसे कर देते हैं। अब मुझे बताएं ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, समझ रहे हैं आप बात? तो ये राइट स्क्यूड है बेसिकली। क्यों भला, यहाँ पे एक एक वैल्यू आ रही है। बात समझ आ गई कि किस तरीके से आप प्लॉट बनाते हैं, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव साइड से स्क्यू है, इस वजह से ये पॉजिटिव स्क्यूड भी है। कितनी मजे की बात है, आसान सी चीज है। एंड नाउ यू नो कि जब भी आप किसी चीज को प्लॉट करते हैं तो आपने कैसे करना है, ठीक है? सो आपकी असाइनमेंट आपने याद रखनी है कि आपने स्टूडेंट्स की एजेस इस तरीके से लेके उनको प्लॉट करना है, और ये वैल्यूज मैंने इतनी रखी हैं। अब ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे रखी हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वैल्यूज हैं ये टोटल। ये 10,000 भी हों तो सेम रूल ही अप्लाई होगा। ये 10 मिलियन भी हों तो सेम रूल्स अप्लाई होंगे। डेटा जितना मर्जी बड़ा हो, सेम रूल अप्लाई होगा। अब यहाँ पे जो मेन चीज आपको समझानी है मैंने, वो ये है, एज जो है ये कौन सी डेटा टाइप है, विच डेटा टाइप इज एज, इज दिस वेरिएबल? पहला आंसर आ रहा है जी, ये कॉन्टिन्यूस डेटा टाइप है। डेटा टाइप की अगर बात की जाए, डेटा टाइप, तो ये है कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही है। दूसरी डेटा टाइप कौन बता रहे हैं जी, डिस्क्रीट बोली जा रही है, चलें वो भी लिख लेते हैं, डिस्क्रीट आ गई। फिर आपके पास अगली कौन सी कह रहे हैं जी, न्यूमेरिक। अच्छा, ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है, इसमें से एक चूज करनी होती है आपने, ठीक है? तो ये बेसिकली एज जो है ये आपके पास काउंटेबल होती है ज़्यादातर, ठीक है? लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस इसे हम बोलते हैं यूजुअली, ठीक है?
डेटा में ये इस तरीके से आ रही है, कभी भी ऐसा तो नहीं होता कि आज आप 9 साल के हैं, कल को 10 साल के हो जाए? ऐसा तो नहीं होगा ना? 9 साल कुछ महीने होगी, कुछ लोग एज बताएँगे कि 9, कुछ लोग अप टू डे भी बताते हैं। तो इस वजह से ये डिस्क्रीट नहीं होती, ये कॉन्टिन्यूअस होनी है, ठीक है? कॉन्टिन्यूअस एंड न्यूमेरिक। इसकी इससे आपको एक चीज़ पता चलती है, कॉन्टिन्यूअस न्यूमेरिक या क्वांटिटेटिव, एक और डेटा टाइप जो मैंने आपको समझाई थी, क्वांटिटेटिव डेटा। ये 3 किस्म के डेटा पे ही आपका ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बनेगा। बात समझ आई? वरना आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। अदरवाइज़ यू कैन नॉट कनेक्ट इट। ठीक है? राइट? अब इसमें एक और प्लॉट बना के हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। नेम्स की बात करते हैं, ठीक है? और आपके आप में से काफ़ी लोगों का नेम स्टार्ट होता है एम के साथ। मोहम्मद, मोहम्मद हसन, मेरा अपना नाम, फिर मारिया का नेम हो गया, एंड देन वी हैव मोहम्मद वकास अगेन एंड मोहम्मद साद। चेक करें, ठीक है? फिर हमारे पास ऑफ कोर्स बरीरा का जो है वो बी के साथ होता है, फातिमा के एफ के साथ नाम स्टार्ट होता है, एंड यस, यू सी नाउ बात कहाँ पे जा रही है? नाउ वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लोगों का नाम एम से स्टार्ट हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट जिससे स्टार्ट हो रहा है वो लिखूँगा, एम, बी, एफ। शुक्र है यहाँ पे एम, बी, एस नहीं आ गया, मोहम्मद बिन सलमान हो जाना था, तो ये एम, बी, एफ ठीक है। सो यहाँ पे हम काउंट करेंगे इसको। अब आप देखें कि एम से जब भी कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है दैट इज़ अराउंड 6 टाइम्स, तो हम यहाँ पे एक बार ड्रॉ करते हैं, ठीक है? इसको हम काउंट प्लॉट बोलते हैं। यहाँ पे काउंट है या फ्रीक्वेंसी, एफ लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी होती है, ये काउंट होता है। 6 दफ़ा ये आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बी से 1 आ रही है नेम, एफ से भी 1 आ रहा है। सो नाउ यू सी कि ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का प्लॉट है, लेकिन ये आपके पास किसके लिए आ रहा है? कैटेगोरिकल के लिए, कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए। बात समझ आई कुछ? कैटेगोरिकल के लिए नॉमिनल आपके पास जो है वो नेम्स आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ नो ऑर्डर, और आप इस तरीके से इस पे काम करते हैं, ठीक है? सेम आसान ही है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे हम पॉइंट्स बना के इनको ऐसे जोड़ तो नहीं सकते ना? क्योंकि ये जगह खाली है, बिकॉज़ दिस इज़ डिस्क्रीट। अब समझ आई डिस्क्रीट की? ये डिस्क्रीट काउंटिंग है। यहाँ पे ऐज के अंदर आप इसे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 10 से 11 की ऐज हो रही थी, इस वजह से हम इसे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे। यहाँ पे हम ये काम नहीं कर सकते। सो व्हेनेवर यू क्रिएट अ प्लॉट बेस्ड ऑन दिस, तो आप कुछ इस तरीके से चलते हैं, ठीक है? बात समझ आ गई? किस तरीके से आपके पास जो है वो ये सिस्टम जो है वो चलता है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसी को हिस्टोग्राम के थ्रू भी आप शो कर सकते हैं। जैसे ये वाला ऐज का प्लॉट है, आप यहाँ पे बिन्स बनाते हैं कि 10 से 15 साल की उम्र वाले ये कितने हैं, 15 से 20 की उम्र वाले कितने हैं, यानी कि आप रेंजेस बता देते हैं। सो इस तरीके से भी आपका प्लॉट बन जाता है, ठीक है? एंड देन यू कैन एक्चुअली कनेक्ट यूजिंग दिस काइंड ऑफ शेप, राइट? अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछने लगा हूँ, बड़ी तसल्ली के साथ इसका आंसर आपने देना है। मुझे बताना है कि अगर आप एक ऐसी क्लास के अंदर हैं, मैं आपसे पूछता हूँ आप किस क्लास में? तो अगर सारे के सारे यहाँ पे क्लास 6th में हों या स्टैंडर्ड 6th में हों, ठीक है? तो क्या होगा? हमारे पास एक सिंगल कुछ इस तरीके से शेप आ जाएगी। ऐसे ही है, बात समझ आई? या ऐसा हो कि मैं यहाँ से ऐज का एक प्लॉट बनाऊँ, और वो ऐज का प्लॉट ऐसे आए, यानी कि हर ऐज ग्रुप का एक-एक बंदा या 2-2 बंदे बैठे हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास शेप, ये दोनों शेप्स याद रखनी है। मुझे इस शेप का आपने बताना है ये कौन-सी है। मैं यहाँ पे वली आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे चेक करें। यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो इस तरीके से आपके पास बिल्कुल प्लेन लाइन दे देती है, ठीक है? और फिर आपके पास बाई बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें 2 इस तरीके से शेप्स बन जाएँ, ठीक है?
ये डेटा पे डिपेंड करता है कि 2 शेप बनती हैं कि नहीं बनती। अब आपको सारी डिस्ट्रीब्यूशंस की समझ आ गई है कि किस तरीके से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है? डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से बनती है, राइट? अब हम इन डिस्ट्रीब्यूशन को और डिटेल में समझते हैं, ठीक है? इन डिस्ट्रीब्यूशंस को और डिटेल में समझते हैं और मैं जो अभी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ, दोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले एक दफ़ा इस स्क्रीनशॉट को या इस एक स्पेसिफिक पॉइंट को समझें और देखें इस पे जो भी कुछ लिखा हुआ है कि आपको समझ आ रही है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दीज़ थिंग्स। टेक योर टाइम।